गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। जैसा कि आप समाचारों में देख रहे होंगे, इलाहाबाद में कोरोना की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। या ये भी कह सकते हैं कि लोगों ने अब जांच ज़्यादा कराना शुरू कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा उसके वो भी आ रहे हैं आंकड़े भी। कल की तारीख में 368 मामले थे। तो बच्चों बहुत केयरफुल रहिएगा, सावधान रहिए। कभी भी बिना मास्क के आप लोग बाहर ना जाएं। कोशिश करिए कि कम से कम बाहर जाना पड़े। रही बात स्कूल और कॉपी करेक्शन की, तो ये मैं आपको एक निश्चित समय दूंगी, निश्चित अवधि में आप चेक कराइएगा। अभी जितना हो सके घर पर रहें और ऑनलाइन कक्षाओं का आनंद लें। ठीक है बच्चों, तो अब हम आते हैं अपने पाठ पर। पिछली कक्षा में जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक एक चीज समाप्त करती जाऊंगी। जैसे मैंने आपको अभी रघुवंश महाकाव्यम शुरू किया है, ठीक है, द्वितीय सर्ग। तो इसमें मैंने आपको ये जो पाठ्यक्रम है, इसमें आपको 41 आपने जो कक्षा 11 में पढ़ा होगा, उसमें तो आपका श्लोक 1 से लेकर 40 तक है, ठीक है, जिसे कहते हैं पूर्वार्ध। और उसके बाद कक्षा 12 में आपका है 41 यानी 41 से लेकर 75 तक, यानी कि 75 तक। लेकिन जैसा कि 30% पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है, तो अब आपको सिर्फ 41 से लेकर 64 यानी कि 64 श्लोकों को ही पढ़ना होगा। तो इसमें 51 यानी 51 श्लोक तक हमने आपको पिछली कक्षा में कराया था। मैं आपको प्रत्येक वीडियो, अभी मैं 2 भाग आपको भेज चुकी हूँ। 2 कक्षाएं मैंने ली हैं रघुवंश महाकाव्यम की। आज तीसरी कक्षा है, अर्थात तीसरा भाग इस वीडियो का। तो आप सभी लोग सबसे पहले तो इसको लिंक जो मेरा है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कई बार होता है ना कि मैडम ने क्या पढ़ाया मेरे समझ में नहीं आया, अब क्या करूं। तो इस तरह के सवालों का जवाब यही है कि जब भी आप लिंक ओपन करेंगे, अपने क्लास का वीडियो देखिए और उसको कई बार आप सुन सकते हैं, अनगिनत बार, और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। हालांकि अभी आप लोगों का बहुत बेहतर मुझे रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो अब आते हैं अपने श्लोक पे। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में भी आपको पहले श्लोक का वाचन किया था आपके समक्ष, तत्पश्चात उसके शब्दार्थ बताए थे और अंत में उसकी व्याख्या। संदर्भ तो मैंने प्रारंभ में ही आपको बता दिया है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के जो आपका रघुवंश महाकाव्यम, कालिदास रचित रघुवंश महाकाव्यम से लिया गया है। प्रसंग अर्थात के बारे में, मतलब इस श्लोक में क्या कहा गया है, इसमें आपको प्रसंग में लिखना है। तो अब आते हैं अपने श्लोक पर। बच्चों, जैसा ये कहानी एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। राजा दिलीप वशिष्ठ मुनि के आश्रम में आए हुए हैं और उनको एक संतान उत्पत्ति की जो इच्छा है, तो उसका उन्होंने पूछा कि क्या करना होगा। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि आप कामधेनु की पुत्री, जिन्होंने पहली बार मेरे आश्रम में बच्चा दिया है, नंदिनी गाय, उसकी सेवा करिए। 22 दिनों तक उसकी सेवा करने के पश्चात आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो इसलिए इसी का वर्णन यहाँ पर आपका 51 श्लोक तक किया गया है। ये है 52 यानी कि 52वां श्लोक। निशम्य देवानुचरस्य वाचम मनुष्य देवा पुनरप्युवाच धेन्वा तद्ध्यासित कतराक्षा धेन्वा तद्ध्यासित कतराक्षा निरीक्षणाम सुतराम दयालु। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसका शब्दार्थ दिया गया है। देवानुचरस्य शिव जी के अनुचर, मनुष्य देव राजा,
ये सभी आपके देखिए आप पुस्तक में ही दिए गए हैं बच्चों, इनको आप अच्छे से समझ लीजिए, आपको व्याख्या क्लियर हो जाएगी। तो व्याख्या क्या होगी इसमें आपकी, जो आपका पूरा दिया गया है ना, इसकी व्याख्या बहुत सिंपल है। इसमें जो राजा दिलीप और मृग के बीच जो चल रहा है, तो प्रसंग तो ये है कि राजा दिलीप पुनः सिंह के उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हुए। अनुवाद, शंकर जी के नौकर, सिंह को क्या माना जाता है, शंकर जी का सेवक, की वाणी सुनकर मनुष्यों के राजा दिलीप जो सिंह के आक्रमण से कातर नेत्र वाली गाय को देखे जा रहे थे तथा जो अंत में दयालु थे, फिर बोले। सिंह से उनका लगातार संवाद चल रहा है, तो वो कह रहे हैं, मतलब वो चूंकि सिंह ने आक्रमण करने को कहा था, तो गाय के जो को बहुत कातर नेत्रों से देखते हुए उन्होंने फिर सिंह से कहा। अब आते हैं अगले श्लोक में। शाताति किल त्रायत इत्युदग्राह छत्रस्य शब्दो भ्रूनेश रूढ़ा राज्येन किं तद्वि प्रतिवृत्ते प्राणैर रूपे क्रोश मलीम सर्वा। अर्थात संसार में प्रसिद्ध है कि श्रेष्ठ छत्र शब्द का अर्थ है छत्र, अर्थात नाश से बचाने वाला क्षत्रिय। देखिए बच्चों कितना आसान है, आप संस्कृत में देखिए आपको व्याख्या भी दी गई है। अतः उस छत्र शब्द से विपरीत कर्म करने वाले, अर्थात नाश से न बचाने वाले पुरुष के राज्य और अपकीर्ति से मलिन प्राण, ये दोनों ही व्यर्थ है। अर्थात यहाँ कहने का अर्थ ये है कि जो राजा अगर किसी भी कमजोर को नहीं बचा सकता, तो उसका क्षत्रिय होना प्राणहीन के ही समान है। कथम न सुक्योन्यनयो महर्षे विश्राणिनाच्यान्ययं पैश्विनिनम् इमामि नूनामि सुरभे वेहि रुद्रोजसा तु प्रहृतं त्वया श्यामि। महर्षि वशिष्ठ के क्रोध की शांति दूसरी दूध देने वाली गायों को देने से किस प्रकार हो सकती है। ये मतलब राजा दिलीप सिंह से कह रहे हैं कि अगर आपने नंदिनी को खा लिया, तो जो महर्षि वशिष्ठ का क्रोध जो होगा, उसकी शांति दूसरी गायों से नहीं हो सकती है। इसको कामधेनु से कम न समझिए। इस पर तुम्हारे द्वारा आक्रमण शंकर भगवान की कृपा से हुआ है। अब इस श्लोक में ये प्रसंग है, हम आपको बताएंगे, पहले वाचन कर लेती हूँ। सेयम स्वादेहार परिणामि निष्क्रियेण न्यायामि मया मोचयन्तम भवत्ता न पारणामि स्यादुदिता तत्वयम् भवेदि लुप्तश्च मुने क्रियार्था। इसमें राजा दिलीप अपने पूर्व प्रस्तुत प्रस्ताव को दोहराते हुए सिंह से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि इसलिए यह उचित है कि इसके बदले मैं अपना शरीर देकर इसको तुमसे छुड़ाऊं। ऐसा करने से तुम्हारी जो प्रतिज्ञा है वो भंग नहीं होगी और महर्षि वशिष्ठ का होमादि रूप प्रयोजन भी नष्ट नहीं होगा। राजा दिलीप कह रहे हैं कि आप इस गाय को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप भगवान शंकर के सेवक हैं और आपने उनकी आज्ञा से ही इस गाय पर आक्रमण किया है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इस गाय के बदले आप हमें खा लीजिए। इससे भगवान शंकर की सेवक की जो प्रतिज्ञा है, अर्थात सिंह की जो प्रतिज्ञा है गाय पर आक्रमण करने की, वह भी भंग नहीं होगी और वशिष्ठ मुनि के क्रोध से भी बच जाओगे, अर्थात नंदिनी सुरक्षित आश्रम में पहुंच जाएगी। भवानी पीदम पर्वाणि वैति महाहिन यत्नस्तव देवदारो यस्थातुम न्योतुम शक्यमग्रे विनाश्यम रक्ष्यम स्वयं अक्षतेन। अपने पक्ष के समर्थन में राजा सिंह को ही प्रमाण रूप में प्रस्तुत कर चुका है। ये इसका संदर्भ हुआ।
मतलब अपने पक्ष को राजा ने पक्ष रखा था कि मुझे आप खा लीजिए, गाय को छोड़ दीजिए। तो उसको उन्होंने और बल देते हुए इस श्लोक में कहा है कि पराधीन आप यह जानते हैं, क्योंकि आप भी देवदारू की रक्षा बड़े परिश्रम से करते हैं। रक्षा करने योग्य वस्तु का नाश करके स्वयं कुशलता पूर्वक स्वामी के सामने उपस्थित होने में समर्थ नहीं हो सकता, अर्थात सामने में गाय को अपने आक्रमण होते नहीं देख सकता। किमप्यहं हिंसयत् स्तव चेन्मोतहि यशः शरीरे भव में दयालु एकांत विध्वंसु मद्विधानाम पिंडेषु नाथामि खलुम भौतिकेषु। उक्त श्लोक में जो प्रसंग है वह है कि राजा को अपने यश की चिंता अधिक है, शरीर की नहीं। राजा अपने आप को सिर्फ इसलिए समर्पित कर रहा है सिंह के समक्ष ताकि छत्री होने का यश हमेशा बना रहे। शरीर तो खत्म भी हो जाएगा, लेकिन यश अगर एक बार खत्म हो गया तो वो प्राप्त नहीं होगा। ये व्याख्या में क्या लिखेंगे बच्चों की, और यदि तुम्हारी समझ में मैं अवध्य हूँ, अवध्य मतलब जिसका वध न हो सके, तो तुम मेरे यश रूपी शरीर पर दया करो, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं कि अवश्य नष्ट होने वाले 5 भूतों से बने हुए शरीर से प्रेम नहीं करते। संबंधी माँ भाषणम पूर्व माहु वृतम सनो संगतयोर्नान्ते तद्भूत नाथानुग्नहर्षित्वं संबंधिनो में प्रणयम विहंतुम। यहाँ पर आया दिलीप कह रहे हैं श्लोक में कि वह मतलब दिलीप जो अपनी प्रार्थना का उपसंहार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि संबंध तो बातचीत से उत्पन्न हुआ करते हैं, अर्थात जब बातचीत हो जाए तभी संबंध हो जाता है। वह तो वन में मिले हुए हम दोनों का हो ही गया है। इस कारण हे शिव जी के अनुचर, मुझसे मेरी प्रार्थना आप जो आपसे मैं कर रहा हूँ, मुझे खा लीजिए, उसको अस्वीकार न करें। तथेति गम मुक्तोते दिलीपा सद्या प्रतिष्ठभम विमुक्ति बाहु सा न्यस्त शास्त्रो हरे स्वदेहम मुपानयत पिंड मिवाश मिशस्य। इसमें सिंह ने राजा की प्रार्थना मान ली है और राजा ने अपना शरीर सिंह को समर्पित कर दिया है। जो ही सिंह ने कहा कि ऐसा ही हो, त्यों ही राजा की भुजा बंधन मुक्त हो गई और उन्होंने शस्त्र को त्याग कर अपने शरीर को मांस पिंड के समान सिंह को अर्पित कर दिया। तस्मिन् क्षणे पालयतु प्रजानां मुत्पश्यता सिंह निपातुम ग्रम अवांग मुख्य शोष पुष्प वृष्टि पपाति विद्याधर हस्त मुक्ताम। गाय की रक्षा करने वाले राजा दिलीप के ऊपर विद्याधरों ने पुष्प की वर्षा की, ये इसका प्रसंग है। व्याख्या, उस समय नीचे मुंह करके भयंकर सिंह के आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगा। राजा दिलीप थे, उन्होंने अपना मुंह नीचे कर लिया कि अब वो भयानक रूप से उन पर आक्रमण करेगा। इतने में विद्याधरों अर्थात देवताओं द्वारा राजा के ऊपर पुष्प की वर्षा की जाने लगी। बच्चों, मैं इस पाठ में ही रघुवंश महाकाव्यम समाप्त कर रही हूँ। अगली कक्षा में मैं आपको अगले भाग में इसका गृह कार्य और जो बचे हुए श्लोक हैं, 4 श्लोक और बचेंगे, आपके 60 श्लोक पूरे हो गए, ठीक है। अब 4 श्लोक और आपके सिलेबस के बचेंगे, पाठ्यक्रम में अभी हैं। श्लोक तो 75 तक हैं, लेकिन वो सब काट दिए गए हैं। आपको सिर्फ 64 श्लोकों की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो अभी फिलहाल जो श्लोक मैंने आपको पढ़ाए हैं, आप इनकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और भी गृह कार्य है, वो हम आपको रघुवंश महाकाव्यम
पूर्ण रूप से पढ़ाने के पश्चात बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको पाठ समझ में आया होगा और अब हम आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी लोग अपना काम करिए, नोट्स कॉपी में करिए। आप लोगों का 12th क्लास है, इस चीज़ को ना भूलिए। जो समझ में नहीं आता है हमसे व्यक्तिगत भी फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुभाशीष।